देखिए, गोपाल कुमार अग्रवाल एक तरह से मतलब मैं समझता हूँ कि अपनी वो मानसिकता खोते जा रहे हैं। लोगों ने उनको चुना था कुछ और काम के लिए, वो अपने रास्ते से भटक गए। हमारे लिए ज़रूरी नहीं कुर्बानी हमें जानवर की देनी है, हम किसी और को जानवर की कुर्बानी दे देंगे, बकरे की दे देंगे, बकरी की कुर्बानी दे देंगे या किसी और जानवर की दे देंगे। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि गाय की हम कुर्बानी दें, चूँकि एक परंपरा शुरू से चला आ रहा, दिया जा रहा है। हुकूमतें उसमें ढील दी हुई थी तो हम लोग कर रहे थे। अगर हुकूमत की मंशा यही है कि उसको नहीं देना है तो आप उसको राष्ट्रीय पशु में शामिल कर लीजिए। हम लोग आज ही उसकी कुर्बानी बंद कर देते हैं। सारे लोग मिल करके उनको एमपी बनाया था, खाली उन्होंने थोड़ा ना बनाया। सुरजापुरी, शहशाबादी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ बसते हैं किशनगंज में, सारे लोग मिल करके, सारे मरवाड़ी समाज वालिद साहब के साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने वोट करके उनको जिताया है। हमारे यहाँ खेती वगैरह बहुत कम होती थी, सिर्फ धान की खेती होती थी, मक्का की खेती बिल्कुल नहीं होती थी। इन लोगों ने हमें सिखाया कि मक्का की खेती कैसे होती, बंजर ज़मीन में कैसे उपजाऊ होता है, इन लोगों ने सिखाया। साथियों, इस वक्त हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के राजद के पूर्व विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब हैं। हम बस जो सूरत हाल है, सिर्फ ठाकुरगंज विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, पूरा हिंदुस्तान का जो सूरत हाल है, उस पर जो है कुछ चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी साहब के पास हम पहुँचे हैं। ये बताइए, जो ठाकुरगंज विधानसभा का जो सूरत हाल है, वर्तमान के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल शेरशाबादी समाज को लेकर के फिर से जो वो टारगेट किए हैं, पहले तो वो सिर्फ जुबानी प्रहार कर रहे थे, अब तो वो लिखित तौर पर आ गए हैं। कई विभागों को उन्होंने लिखकर भी दे दिया है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गोपाल कुमार अग्रवाल एक तरह से मतलब मैं समझता हूँ कि अपनी वो मानसिकता खोते जा रहे हैं। लोगों ने उनको चुना था कुछ और काम के लिए, वो अपने रास्ते से भटक गए। वो एक कम्युनिटी शेरशाबादी बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि सारे मुसलमानों को वो टारगेट कर रहे हैं। नाम भले ही उनका ले रहे हैं, लेकिन इसमें सारे लोग जद में सुरजापुरी भी इसमें शामिल हैं। चूँकि कुछ चीज़ें हैं भाई, ये शेरशाबादी कौम जो है ये मेहनती है। ये लोग बहरहाल कटिहार से आए या मुर्शिदाबाद से आए या जहाँ से भी आए, यहाँ के बाशिंदे शुरू से हैं। हमने देखा कि ये बहुत मेहनती है। हमारे यहाँ खेती वगैरह बहुत कम होती थी, सिर्फ धान की खेती होती थी, मक्का की खेती बिल्कुल नहीं होती थी। इन लोगों ने हमें सिखाया कि मक्का की खेती कैसे होती, बंजर ज़मीन में कैसे उपजाऊ होता है, इन लोगों ने सिखाया। तो ये मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो चीज़ आप उनको कह रहे हैं वही चीज़ आप पर अगर थोपा जाए, तो आप भी तो बाहर से आए हैं, आप भी तो राजस्थान से आए हैं, आप भी बहुत मालदार हैं, आपकी भी इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आपके पास आ गई? आप भी तो आए थे, आपके वालिद साहब की क्या हालत थी, सारे लोग जानते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता। और हमारे सम्मानित हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब के साथ वो उनके इलेक्शनों में घुमा भी करते थे, उनके साथ रहा भी करते थे। तो वही क्या है, लेकिन आप खुद अपने घर वालों को बेइज्जत करने पर उतर गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम यही चाहेंगे कि आप ना करें, किसी कम्युनिटी को आप टारगेट ना करें। वो ना करके बल्कि पब्लिक के जो मुद्दे हैं, पब्लिक के जो काम हैं, आप उस पर अमल पैरा हो, आप उन कामों को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी एक कम्युनिटी को आप टारगेट करें। इसी सिलसिले में एक बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने कहा है कि सुरजापुरियों को जो आरक्षण नहीं मिला, इसमें सुरजापुरी नेताओं का ही हाथ है। चूँकि हमेशा से यहाँ पर सुरजापुरी नेता रहे, तो फिर सुरजापुरियों को आरक्षण क्यों नहीं मिला? परसों का एक वीडियो है, उनका एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले सत्र में विधानसभा का हम सुरजापुरियों को आरक्षण दिलाने के लिए मजबूती के साथ आवाज़ उठाएंगे। ये उनकी गलत बात है। मैं बहुत पहले से नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं बाहर पढ़ाई करके 2006 में आया, 7-8 में थोड़ा वालिद साहब के साथ सक्रिय रहे और 9 में हम लोग इलेक्शन लोकसभा जीते, तो मैंने देखा कि वालिद साहब खुद इसमें सीरियस थे और यहाँ के लोग भी सीरियस थे। उसमें एक टीम भी बनी थी जिसमें मंजर शफी साहब हैं, फिरोज़ भाई हैं और भी इस तरह शाहिद भाई वगैरह हैं। ये लोग सब लोग यहाँ से, तो अगर वो नहीं किए तो एनेक्सर 2 में कैसे सुरजापुरी को लाया गया? एनेक्सर 2 में आया तभी अब एनेक्सर 1 का मांग किया जा रहा है। तो दिल्ली में वो फाइल भी है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के उस विभाग में उसको फाइल गई और हमने खुद पहुँचाई है। हम खुद जा करके वहाँ जमा करके आएँ। इन लोगों से कहा भी एक और टीम गठित कर दी जाए ताकि बारी बारी से जाकर के उस फाइल को पुश करके आगे पहुँचाए ताकि एनेक्सर 1 में लाया जाए। उसके अलावा जब हम लोग जीत करके आए तो हम चारों विधायक के अलावा पूर्णिया कमिश्नरी के और कुछ कटिहार के, अररिया के सारे विधायक मिल करके माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया और हमने कहा कि भाई एनेक्सर 2 में तो सुरजापुरी बिरादरी को लाया जा चुका है, एनेक्सर 1 में आप लाने के लिए सेंटर की ज़रूरत है, तो थोड़ा इस काम को आप करिए।
तो उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन हम लोग का गठबंधन टूट जाने की वजह से फिर उनकी तवज्जो थोड़ी हट गई। फिर भी हम लोग कोशिश में हैं और आगे भी जो लोग हैं वो भी कोशिश करते रहेंगे। तो ये उनका कहना कि हम आगे मांग करेंगे, ये गलत बात है। पहले भी वहाँ पहली फाइल पड़ी हुई है सीएम साहब के पास, अशोक चौधरी जी के हाथ में खुद दिया गया सीएम साहब के ज़रिए से, और सीएम साहब खुद लिए हम लोगों ने। उसमें हम लोग के पास खुद वो लेटर उसका मौजूद है, कोई छुपी ढकी वाली बात नहीं है। तो ये है, ऐसा नहीं है कि वो करने से होगा, नहीं करने से नहीं होगा, वो फाइल ऑलरेडी वहाँ पर जा चुकी है। ये बात सच है कि यहाँ पर सुरजापुरी लोग शेरशाहवादियों से बहुत पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सुरजापुरियों तक की कोई वजूद नहीं थी, उनकी वजूद तो हमारे पिताजी ने दिलाया। आदमी ज़बान है, कुछ भी बोल सकता है, ज़बान से कुछ भी कह सकता है, कहने से हो नहीं जाता है। सुरजापुरी का इतिहास 350 साल पुराना इतिहास है। सुरजापुरी यहाँ कोई आज उनकी तरह नहीं यहाँ बसे हुए हैं, 350 साल पुराना इतिहास है। और ये 350 साल पहले की बात है। वालिद साहब पूरा, उनको चूँकि हिस्ट्री के स्टूडेंट ने मेरे वालिद साहब रहे, वो उन्होंने ही ये बातें हम लोग को बताए थे कि सुरजापुरी है क्या, कौन। 350 साल पहले यहाँ गवर्नर बना करके भेजा गया था और वो गुजरात के थे। वो यहाँ आए, 2-4 साल रहे, फिर यहाँ देखा कि बिल्कुल यहाँ कोई आबादी नहीं थी, कुछ नहीं थी। 100 लोगों को गुजरात से लेकर के वो आए, वो बसे, फिर उनसे आबादी बढ़ी, फिर बाद में वो फिर 200-300 लोगों को लाए, और आज वही लोगों से आज पूरी सुरजापुरी, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के थे। तो इतिहास बहुत पुराना है, उनके कहने से नहीं हो जाता है। वो तो मुंह में जो भी आया को कुछ बक दे तो हकीकत नहीं होती है, हकीकत ये है। चलिए विधायक जी, एक और सवाल इसी सिलसिले से है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी के द्वारा, या वो खुद ताराचंद धारुका जी कह रहे हैं कि मौलाना मरहूम असरारुल हक कासमी साहब को सांसद बनाने में हमारा एक अहम रोल था। जहाँ तक फाइनेंशियल जो सपोर्ट की बात है, उसको भी हमने उसके पीछे लगाया, यानी फाइनेंशियल भी सपोर्ट हमने उसको किया एमपी बनने या बनाने में। उसको आप कैसे देखते? देखिए, एमपी एमएलए बनने के लिए सबका सपोर्ट चाहिए, हर आदमी का, एक मामूली से मामूली आदमी का भी सपोर्ट चाहिए। और कुछ लोग जो उस लाइन में अपनी नेतागिरी भी चमकाने के लिए कुछ लोग होते हैं। अब मुझे ये जुमला नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि उनकी मंशा ये थी कि मौलाना के पीछे घूम करके हम आगे बढ़ जाएं। अब भले ही ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, वो नहीं बन सके, बेटा बना है तो कम से कम बेटे का ही ख्याल करते हुए चीज़ों को, वो पुरानी चीज़ें हैं, हर कोई एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला करके आदमी आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रेडिट उन्हीं की तरफ चला जाता है। सारे लोग मिल करके उनको एमपी बनाया था, खाली उन्होंने थोड़ा ना बनाया। सुरजापुरी, शहरशाहबादी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ बसते हैं किशनगंज में, सारे लोग मिलकर के, सारे मरवाड़ी समाज वालिद साहब के साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने वोट करके उनको जिताया है। उसी की एक कड़ी वो भी है, वो भी साथ में थे, वो भी किए थे। जहाँ तक फाइनेंशियल की बात है, तो देखिए, इलेक्शन जब होता है तो अगर कोई कुछ किसी की मदद देखता है कि साथ में है, कुछ मदद करता है, एक दूसरे के ताउन, एक दूसरे की मदद से ही आदमी चलता है। तो हो सकता है वो कुछ किया, लेकिन हमारे कोई ऐसा नॉलेज में नहीं कि कोई फाइनेंशियल उन्होंने ही ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी की तरफ से भी पैसे दिए जाते हैं, सारा कुछ होता है। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई अच्छे लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में, तो ऐसे लोग भी ताउन करते हैं, मदद करते हैं। तो सबकी मदद से आदमी एमपी बनता है या एमएलए बनता है। एक और अहम सवाल विधायक जी, ठाकुरगंज विधानसभा के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना तौसीफ रज़ा, जिसकी मॉब लिंचिंग होती है ट्रेन में, फिर बाद में उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। लगभग महीने दिन गुजर गए हैं उस मामले का या उस घटने का, लेकिन अभी तक उनकी जो बेवा बीवी है, उनकी जो अहलिया है तबस्सुम, उनको इंसाफ नहीं मिला है। और इद्दत के अंदर रहते ही अपने मरहूम पति को इंसाफ दिलाने के लिए वो उत्तर प्रदेश का भी जो है वो दौरा कर चुकी होती है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। इसको आप कैसे देखते हैं, और आप और आपकी पार्टी की तरफ से उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कदम उठाया गया है, उसको बताएं। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के हादसा हुए। हम उनके साथ बिल्कुल हर तरह से शामिल हैं, और पहले ही दिन से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि भी उनको इंसाफ दिलाना है। तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुरू में तो चूँकि यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो होता कि रेलवे में हादसा हुआ, ट्रेन में हादसा हुआ, तो रेलवे जो थाना होता है उसमें केस दर्ज करना होता है। तो बाद में हम आरजेडी के सारे लोग आए और उनको पुश किया और यहाँ से भेजा गया। वहाँ भी काफ़ी मदद की, सब लोग, हम लोग उसमें लगे रहे। तो केस दर्ज हो चुका है, तो अब उसमें प्रोसीड चल रहा है, मामला आगे बढ़ रहा है। और हमारी पार्टी बिल्कुल
ये फैसला ली है कि बिल्कुल उनको इंसाफ दिलाना है और हत्तल इम्कान जो भी होगा हम लोग उसको करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों डेलीगेशन की शक्ल में हमारे लोग वहाँ गए, हर तरह से उनकी मदद भी की और आगे भी हम इस तरह करते रहेंगे। और जो इंसाफ की बात है बिल्कुल उनको इंसाफ दिलाएंगे। केस वगैरह का मामला हम लोग देख लेते हैं अभी कहाँ तक वो आगे गया, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, चूँकि काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा केस हुआ रेलवे में, चूँकि उनको कहा गया कि रेलवे में केस करिएगा तभी बात आगे बढ़ेगी, तो हुआ है और हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, हमारी पार्टी इसको गहराई से देख रही है। मुल्क हिंदुस्तान में गाय के नाम पर, गौ माता के नाम पर लगातार जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला है वो जारी है। हर दिन आप देखेंगे किसी न किसी अखबारों में, किसी न किसी टीवी चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना ज़रूर हुआ है, खास करके गौ माता के नाम पर। चूँकि सामने ईद उल अज़हा है, कुर्बानी होनी है और ऐसे में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप इतना ही आपको प्यार है गाय से तो आप इनको राष्ट्रीय जो जानवर है उनको आप घोषित कर दीजिए, मुसलमान उनको ज़बह ही नहीं करेगा, कोई मामला ही सामने नहीं आएगा। आप कैसे देखते हैं इस आवाज़ को जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने उठाया? बिल्कुल, जो उन्होंने बात उठाया उस पर हम लोग लब्बैक करके कहते बिल्कुल होना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी नहीं कुर्बानी हमें जानवर की देनी है, हम किसी और को जानवर की कुर्बानी दे देंगे, बकरे की दे देंगे, बकरी की कुर्बानी दे देंगे या किसी और जानवर की दे देंगे। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि गाय की हम कुर्बानी दें, चूँकि एक परंपरा शुरू से चला आ रहा, दिया जा रहा है, हुकूमतें उसमें ढील दी हुई थी तो हम लोग कर रहे थे। अगर हुकूमत की मंशा यही है कि उसको नहीं देना है तो आप उसको राष्ट्रीय पशु में शामिल कर लीजिए, हम लोग आज ही उसकी कुर्बानी बंद कर देते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करके कि मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाना चाहिए, मुसलमानों को कैसे कि उन पर कैसे जुल्म और बर्बरियत का मामला करना चाहिए, ये कर रहे हैं। खुद ये जो मौजूदा हुकूमत है हज़ारों टन गाय का मांस दूसरे मुल्कों में वो स्लाइडर हाउसों के ज़रिए से भेज रही है। एक तरफ तो वो यहाँ उसका व्यापार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं खा सकते, हमारा गौ माता है। तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर करना है तो एक पॉलिसी लाइए और हम लोग बिल्कुल उस पॉलिसी पर ये हैं, आप इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाइए, हम लोग को खुशी होगी ताकि हम भी आपके साथ शामिल रहेंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं। इसी सिलसिले में हम ज़रा बंगाल को देख लेते हैं। बंगाल में देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी की सरकार यानी भाजपा की सरकार आने के बाद बिल्कुल इसमें लगाम लग चुका है और उसको लेकर के वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के ही लोग सड़क पर उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम गायों को नहीं बेचेंगे तो फिर क्या करेंगे, हमारा जो भरण पोषण है वो इसी के ऊपर जो है टिका हुआ है। उसको भी आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही वहाँ का फैसला आया तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि जो बात मैंने अभी कही कि मुसलमानों को ज़रूरी नहीं है कि वो गाय की कुर्बानी दी, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। तो वहाँ जो वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वही लोग उसका व्यवहार करते, वो लोग बेचते थे, हम लोग खरीदने वाले होते थे। जब हुकूमत खुद उनकी मना कर रही तो हम इसलिए नहीं खरीद रहे हैं। तो आज हालत ये होगी कि उनकी औरतें सड़कों पर उतर गई है। शुभेंदु अधिकारी का घर का घेराव भी किया हुआ है, पूरे वहाँ सब महिलाएं पहुँची हुई हैं, तलवार के साथ पहुँची हुई हैं और उन्हें कहा कि अगर ये इसकी इजाज़त नहीं देता, अगर हम हमारे जानवरों को अगर नहीं भिजवाएगा तो मुसलमान अगर कुर्बानी नहीं देंगे गाय की तो हम शुभेंदु अधिकारी की कुर्बानी कर देंगे। तो ये इस हद तक लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो इसमें तो एक बड़ा नुकसान हिंदुओं का ही, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। मुसलमान तो उसको लेकर के खाया करते थे।